जहाँ आरा को अपने किए गए अब सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है कि उसने अपने शोहर को किस तरीके से ज़लील करके रखा हुआ था और उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। इस बात की परेशानी ने अब उसका दिमाग ख़राब कर दिया है और वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब चीज़ों में मेरी ही गलती थी। मैंने ही अपनी अना की खातिर इन सारी चीज़ों को अपने से बहुत दूर कर लिया था। लेकिन जी एक और गलतफ़हमी में फँस चुकी है। जैसे ही अनुषा अपने बाप के पास आके खड़ी होती है, तो इस बात पे उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। कहती है कि लड़की आखिर तुम इधर क्या कर रही हो और क्यों तुम ये सारे तमाशे कर रही हो? मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें पहले भी देखा था मीर नुमान के साथ। आखिर ये सब कुछ क्या है? मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर ही लगता है कि बात जो है खुल के सामने आ जाएगी कि वो मीर नुमान की ही बेटी है, जिसकी वजह से वो अपने बाप का साथ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा उसको अभी नहीं है, जब होगा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएँगे और जो सारी ज़िंदगी ये अकड़ दिखाती रही, उसकी अकड़ मड़िया मेट हो जाएगी। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? इन सब चीज़ों में आखिर मेरा क्या कसूर है? क्योंकि अब जाकर उनके बेटे उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं और कहते हैं कि आपने सारी ज़िंदगी बाबा के साथ जो कुछ किया है ना, वो सब कुछ आगे आया है। मतलब ये है कि अपने दिल में ही उन्होंने ये सारी बातें ली हुई थी, अपने दिल में ही इन बातों की परेशानी ली हुई थी। आखिर ये सब कुछ क्या है? अभी भी आप सुधरने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आपको ये पड़ी है कि आखिर कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कह रहा है। कब तक आप ये सारी बातें अपने दिल में लिए बैठेंगी? अपने दिल से ये सारी बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? मतलब ये है कि आप आइज़ा को भूल क्यों नहीं जाती? आपने फिर कॉल करके उसको ज़लील किया। भई हमारे घर में इतना बड़ा तमाशा लगा हुआ है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आइज़ा के बारे में पड़ी हुई है। लेकिन आप उसकी तरफ से बेफ़िक्र रहिए। फ़िज़ा आप उसको तसल्ली देती है और कहती है कि प्लीज़ उसकी तरफ से आपको बेफ़िक्र रहना होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हमारे घर के जो मामलात चल रहे हैं ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर नज़र डालना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं है। आप भी प्लीज़ दिल से उसके लिए सारी बदगुमानी निकाल दें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आइज़ा की, हम उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो। देख लेना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर फ़िज़ा कहती है, क्या ख़्वाब ठीक होगा? तुम्हारी माँ तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब ये कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि मेरा दिमाग बुरे तरीके से फिर जाता है और मेरी समझ से बाहर हो जाता है कि आखिर अब हमें क्या करना है। ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है अब खुद जाकर ये बंदा और कहता है कि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे अब किसी बात के लिए कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। मतलब ये है कि अपनी माँ को इस बात के लिए मना करना होगा। वो इन बातों को मना नहीं हो रही है। मतलब कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। अब जाकर उसे इस बात की समझ आ गई है और वो आयज़ा से इस बात के लिए माफ़ी माँग लेता है और कहता है कि जो कुछ हो रहा है ना, मैं इस बात के लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि कोई अब आपको तंग नहीं करेगा, बल्कि ना ही कोई आपको कॉल करेगा। अब तुम्हें मामा की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें उसकी माँ सुन लेती है, जिस पर वो अपने बेटे का बुरा हश्र कर देती है और कहती है कि रज़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मतलब ये है कि मैं जिस तरीके से चल रही हूँ ना, मुझे वैसे ही चलने दो। ये सारी बातें मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आखिर तुम उन लोगों की साइड क्यों ले रहे हो और तुम्हें कोई काम क्यों नहीं है? फिज़ा ऐज़ा के पास आती है और ऐज़ा को आकर कहती है कि देखो, खुदा का वास्ता है, मेरा बसा बसाया घर मत उजाड़ना। मतलब ये है कि मैं जिस तरीके से अपने घर को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे पीछे ही रहो। मतलब तुम जानती हो मेरी सास को कि वो किस कदर यानी कि दिमाग फिरी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम हमारे रास्ते में मत आना। जिसको सुनकर वो कहती है, आखिर तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों में शामिल हो जाऊँगी? लेकिन जी इस बात के लिए नुमान खड़ा हुआ है और वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने बेटे अली के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन फ़िज़ा उसको समझाती है और कहती है कि देखिए बाबा, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसकी माँ है और उसके लिए कोई अच्छा ही सोचेंगी। आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे? इन सब बातों में आप दोनों क्यों उलझ रहे हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर जहारा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग मेरी जान के दुश्मन क्यों बने फिरते हैं।
हर वक़्त इन लोगों को कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती है और ऐसे किस्से याद आ जाते हैं कि ये लोग मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा? मैं तो समझ नहीं पा रही इन सब चीज़ों को। आप देखेंगे कि जहारा कहती है कि देखो फ़िज़ा, ये बात तुम अपने ज़हन में रखना कि अगर तुमने ये सारे मामलात को सँभालने की कोशिश ना की तो तुम्हारा घर खतरे में पड़ सकता है। और तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं किस तरह से कुछ भी कर सकता हूँ और ये कर सकती हूँ, और ये बात तो बिल्कुल तय है कि रज़ा भी इस चीज़ के लिए एक पल नहीं लगाएगा। मैं उसको जोर जैसा कहूँगी वो वैसा ही करेगा। वो साफ-साफ आयज़ा को कॉल करती है और कहती है कि खबरदार, तुमने इस घर में आने का सोचा भी, ये मत समझना कि फ़िज़ा तुम्हारी बहन है और तुम्हारे इस घर में आने के रास्ते आसान हो जाएँगे। आइंदा से कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिसको सुनकर आयज़ा कहती है कि मैंने अपनी मंज़िल को चुन लिया है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दें कि मैं आप लोगों के बारे में क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं सोच रही हूँ। आगे से फ़िज़ा कहती है कि अब उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको उसकी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को उसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत खुददार लड़की है और जो कुछ उसके साथ हुआ है ना, वो कभी भी इस घर का रुख नहीं करेगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। रज़ा वैसे अपनी माँ से जाके कहता है कि आखिर जो कुछ हो रहा है ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात के लिए गवाही दे रहा है कि जैसे सब कुछ गलत हो रहा है और आप इन बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ये सब क्या मामला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे फ़िज़ा कोई दोहरी चाल चल रही है। दिल ही दिल में मेरे बेटे को खिलाफ करके मेरे मुंह पे अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ़िज़ा, याद रखना, अगर तुमने ये हरकतें की ना तो मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी और मैं कभी भी इस चीज़ से नहीं चाहूँगी कि तुम किसी भी तरह से मेरे बेटे को वर्गला के मेरे खिलाफ कर दो। और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर सब साफ कह देता है उसका शोर और कहता है कि खबरदार, किसी ने कोई भी ऐसी बात करने की हिम्मत और जुर्रत की, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं। आपको हम लोग आयज़ा की गारंटी दे रहे हैं और आपको लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो जाए बाढ़ में। मतलब ये है कि आयज़ा ने भी अब अपना जहन बना लिया है। उसने सोच लिया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अब वो उस घर का दोबारा रुख नहीं करेगी। ये बात तो बिल्कुल तय और फाइनल है। लेकिन बेचारी आयज़ा के दिमाग में भी तो बात इस जहां आरा नहीं डाली थी, जिसकी वजह से उसका जहन पक्का पक्का बन गया था। लेकिन आज वो इस चीज़ से पीछे हट गई है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है, कि कहीं ऐसा ना हो कि अली के साथ उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो सारा मसला उसकी ज़िंदगी के लिए बन जाए। क्योंकि वो जानती है कि अली जो है वो काफ़ी हठधर्मी के साथ अपनी माँ के साथ बात करता है और हक को हक समझता है। इसलिए वो इन सब चीज़ों को दबाने की खातिर ये सब कुछ कर रही है। मतलब ये है कि अपनी अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है।